नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगी क्लासेज में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक बेईमान दुकानदार से संबंधित जो क्वेश्चन थे हमारे, कि वो किसी भी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो हमें 900 ग्राम ही तोलता है 1000 ग्राम की जगह, या 850 ग्राम ही तोलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और उस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। जैसे मान लो किसी वस्तु को, जैसे मान लो अपने 10 रुपए में 5 संतरे खरीदे और 9 रुपए में 4 के हिसाब से हमने बेच दिया, तो हमारा लाभ कितना प्रतिशत होगा। ये भी क्वेश्चन किए थे। जैसे मान लो क्वांटिटी सेम करने के लिए इसको 4 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया, तो अगर यहाँ 4 से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी ये 4 से गुणा होगा और यहाँ भी ये 5 से गुणा होगा। यानी हमने 40 रुपए की कोई चीज खरीदी और 9 पंजे 45, यानी 45 में हमने बेच दिया, तो हमें कितने का 5 रुपए का लाभ हुआ। हमें 5 रुपए का लाभ हमें किस पे हुआ, 40 पर हुआ, और गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया, ये 2 बार और ये 5 बार, 5 पंजे 25, 25/2 का मतलब हुआ 12.5%। यानी ओवरऑल हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 12.5% का। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, देखो जो क्वेश्चन हमें ये कर लिए हमने, उसी के बेस पे आधार है कि जैसे कोई 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता है, तो वो 9 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। इस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने कुछ संतरे यानी 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। यानी उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे, 11 संतरे खरीदे। फिर वो कह रहा है कि 10% के लाभ के लिए उसे कह रहा है कि 10% के लाभ के लिए उसे कितने संतरे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जब हमें कह रहा है कि ये तो हमारे क्या हो गए कीमत, कि वो कोई सी चीज 100 रुपए में खरीद के लाया और 10% के लाभ पर यानी 110 में बेच दी उसने। ठीक है, यहां से 0 से 0 कट गई, यानी 10 से 11 हो गया। अब इसका उल्टा ही हमारा क्या होता है, जो क्वांटिटी है हमारे पास, जो वस्तु है हमारे पास, वही जैसे संतरे हैं, तो यानी ये हो गया 11 से 10। ठीक, अब हमें वो कह रहा था, पहले शुरुआत में उसने क्या कहा था कि 1 रुपए में 11 संतरे खरीद के ला रहा है, तो ये 11 संतरे हो गए। अब वो 1 रुपए में कितना बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, तो यानी हमने 10% का यहां लाभ लगा लिया, तो यानी 1 रुपए में वो 10 संतरे बेचे। 1 रुपए में अगर वो 10 संतरे बेच देगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने पहले क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था कि वह 1 रुपए में 11 संतरे खरीद कर ला रहा है। फिर वो कह रहा है कि मैं 1 रुपए में कितने संतरे बेचूं ताकि मुझे 10% का लाभ हो। तो हमने पहले क्या किया कि वो 10% का लाभ चाहता है, तो पहले लाभ को काउंट किया। उसके बाद क्या हुआ, जो लाभ आया हमारे पास 10 से 11, ठीक है, उसका ही उल्टा जो हमारे पास वस्तु है वो टोटल होती है, जैसे 11 से 10 हो गया, यानी वो 11 संतरे ला रहा था 1 रुपए में। अब वो 1 रुपए में 10 संतरे बेच देगा तो उसे 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो हमारा क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ संतरे यानी 25 संतरे 1 रुपए में दर के खरीदे उसने। देखो 1 रुपए में उसने 25 संतरे खरीदे। ठीक है, 1 रुपए में उसने 25 संतरे खरीदे और वो चाहता है कि मुझे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि मुझे 25% का लाभ हो सके। यानी वो कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 25 का मतलब 1/4, यानी वो 4 से 5 जाना चाहता है कि 25% का मुझे लाभ हो। देखो वो लेके कितने के आया था, 4 रुपए, यानी ये तो हो गई कीमत।
लेके तो वो 4 रुपए का आया था, चाहता कितना है 5 रुपए की बेचना। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कीमत। फिर हमने जो संतरे थे, संतरे क्या होंगे 4 से 5 उल्टा, यानी 5 से 4 हो गए। अब एक्चुअल में वो संतरे कितने ला रहा था 1 रुपए में, 25। तो यानी इसको अगर हम 5 से गुणा कर दे तो वो 25 संतरे ला रहा था, तो इसको भी 5 से गुणा होगा, तो ये हो गया 20 रुपए। ठीक है, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो, अगर वह 25% का लाभ चाह रहा है तो उसको जो 1 रुपए में 20 संतरे बेचने पड़ेंगे। अगर वह 1 रुपए में 25 संतरे ला रहा है और वो कह रहा है कि मुझे 25% का लाभ हो, तो उसे 1 रुपए में 20 संतरे बेचने होंगे। देखो हमने क्या किया था, 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी 4 से 5 करना चाहता। फिर हमने कीमत लगाई, वो 4 रुपए के ला रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है, यानी 5 रुपए वो चाहता है। ठीक, फिर हमने 25 संतरे बनाए और 20 यहाँ 5 से गुणा किया तो ये 20 आया। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आया कि हम 1 रुपए में 20 संतरे बेच देंगे तो हमें 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती। वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर वो 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है तो उसे 40% की हानि हो रही है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे। देखो क्या कह रहा है कि 40% की हानि का मतलब क्या हुआ, 40/100, यानी 20 दूना 40, 20 पंजे 100। यानी देखो कीमत तो क्या आई उसकी, कीमत 5 से 40% की हानि हो रही है, यानी 5 से 3। फिर वो क्या चाहता है कि 20% का लाभ भी हो मुझे, तो 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ 1/5, यानी 5 से 4। ठीक, या फिर इसको ऐसे नहीं करके देखो, वो सीधे हमें कह रहा है कि 40% की हानि, यानी 100 से वही 40% की हानि 60। तो हम क्यों ना 100 से 100 कट जाएगा उसमें, तो इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं कि 40% की हानि तो हो गई 60। ठीक है, कीमत, और 20% का फायदा यानी 120। ठीक है, 20% का फायदा हो गया 120। ये कितने, 1:2, तो उस संतरे कितने होंगे 2:1। वो कितने संतरे ला रहा था शुरू में 32 संतरे, तो इसको कितने से गुणा करें ताकि 32 हो जाए, तो 16 से गुणा कर, ये 32 हो गए, इसको 16 से गुणा कर देंगे तो 100। यानी हमारे पास क्वेश्चन था कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40 रुपए की 40% की हानि हो रही है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो 1 रुपए में 16 संतरे बेचे, जब जाके उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 1 रुपए में अगर वो 12 संतरे बेच रहा है तो एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। देखो हमें क्वेश्चन कहा गया है कितने परसेंट की हानि हो रही है 20% की, तो यहां लिखो 80, यानी कीमत यहां 80 लिखिए। इसके बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है 120, ये तो कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 6, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। वही संतरे की 3:2 है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो कीमत है उसके उल्टे ही क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये उल्टा कर लिया। फिर ये कहना चाहता कितने संतरे ला रहा था वो 12 संतरे ला रहा था शुरू में, तो कितने संतरे ला रहा था पहले शुरू में कितने संतरे ला रहा था 12, तो 4 से गुणा कर दिया तो हो गए 12। अगर यहाँ 4 से गुणा किया है तो यहाँ भी 4 से गुणा हो, यानी 8। तो वो कहना चाह रहा है
कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। अगर वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 1 रुपए में 8 संतरे बेचने होंगे। कितने? 8 संतरे बेचने होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। अगर 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है तो एक आदमी को 20% की हानि होती है। फिर वो कहता है अगर 20% का लाभ कमाए तो 24 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। देखो पहले तो वो 40 रुपए की बात कर रहा था कि 40 रुपए में अगर 45 संतरे बेचता है तो 20% की उसे हानि हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए वो 24 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ये हमारा क्वेश्चन है। 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। 24 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो पहले तो 20% की उसे हानि हो रही है यानी 80, वही कीमत ली हमने 80। ठीक है, 80 से कितना 20%, 120 जाना चाहता है तो यहां हो गया 2 और यहां हो गया 3। ठीक, वही संतरों का अनुपात 3:2। ठीक, अब देखो मेन तो क्या था कि वो 45 संतरे बेच रहा है लेकिन 40 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो यहां देखो 45 संतरे हैं, यहां गुणा करेंगे 15 से तो कितना है 45, यहां गुणा करेंगे 30 से 15 से तो यहां आ गया 30। अगर वो हमें कहता कि वो 20% का लाभ, वो हमें ये कहता कि मुझे 40 रुपए के ही बेचने हैं तो वो 40 रुपए के 30 संतरे बेच देता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचूं ताकि मुझे 20% का लाभ हो। यहाँ तो क्या था कि 40 रुपए में अगर वो 30 संतरे बेच देता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 24 रुपए में मुझे कितने, तो देखो 40 रुपए में 30 संतरे बेच रहा है, 40 रुपए में 30 संतरे बेच रहा है तो 1 रुपए में कितने 30/40। ठीक, देखो इसको इधर ही करते हैं। यहां तो ये मूल्य किसका आया, यहां तो मूल्य आया कि वो 40 रुपए में 30 संतरे बेच रहा है यानी 40 रुपए में 30 संतरे बेच रहा है तो 1 रुपए में कितने 30/40, 0 से 0 यानी 3/4। तो टोटल कितने रुपए में बेचना चाह रहा है 24 में, तो 6 चौका 24, 6 तिया 18, यानी वो अगर 24 रुपए में 18 संतरे बेच देगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। देखो वापस से क्वेश्चन को समझते हैं। हमें कहा कि 40 रुपए में कोई आदमी 45 संतरे बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। अगर वो 24 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो देखो हमने क्या किया, कीमत हमने ली, 20% की हानि हो रही थी, यहाँ 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। फिर हमने ये जो रेशियो आया वो संतरे का वापस से रेशियो कर लिया। इसके बाद टोटल कितने 45, इधर कितना है 30। अगर वो 40 रुपए में 30 संतरे बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहां तक ठीक है क्वेश्चन कि वो 40 रुपए में भी अगर 30 संतरे बेच देगा तो भी 20% का लाभ होगा उसे। लेकिन वो कह रहा है कि 24 रुपए में मैं कितने संतरे बेचूं ताकि मुझे 20% का लाभ हो जाए। तो हमने किया 40 रुपए में अगर वो 30 संतरे बेच रहा है यानी 30 संतरों का जो विक्रय मूल्य था वो 40 रुपए था। 1 रुपए में कितने संतरे 3/4 बेच रहा है, 24 रुपए में कितने 24 से गुणा कर दिए 18, यानी वो 24 रुपए में अगर 18 संतरे बेच देगा तो भी उसे 20% का ही लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। कोई आदमी 60 रुपए में प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बना रहा है, 750
50 वस्तुएं बना रहा है 60 रुपए 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बना रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि देखो अगर वो 600 वस्तुएं बेचता है तो उसे कितने 600 वस्तुएं बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है, ठीक है। अगर 600 वस्तुएं बेचता है तो 40% का लाभ होता है, लेकिन उसने कितनी वस्तुएं बेच दी 600 वस्तुएं बेच दी, तो वास्तविक लाभ कितना हुआ उसका। वो अगर 600 वस्तुएं, देखो एक वस्तु 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से वो बना रहा है 750 वस्तुएं, अगर वो उन वस्तुओं में से 600 वस्तुएं बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। लेकिन अगर वो पूरी टोटल 630 वस्तुएं बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि माना हमने क्रय मूल्य टोटल वस्तुओं का कितना है, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए, हमने माना 100 रुपए मान लिया हमने। फिर उसने 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना बताना था, वो 140। भाई 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो पहले तो हमने टोटल उन वस्तुओं का मान लिया 100 रुपए, 40% का लाभ हो रहा है, यानी 600 वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य मान लिया अपने 100 रुपए। फिर वो बता रहा है कि 600 वस्तुएं बेचता है तो 40% का लाभ, यानी 600 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 140, तो एक वस्तु का कितना हुआ 140 बटे 600, ठीक यही हुआ ना 140 बटे 600। तो यहाँ कितना आया 0 से 0 और ये हो गया 7 बटे 30, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया वो 7 बटे 30 आ गया, ठीक है। तो 630 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 7 बटे 30 गुणा 630, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 21 गुणा 7 किया अपन ने तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 147। हमने क्रय मूल्य 600 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था 100, 630 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, अगर 630 वस्तुएं तो टोटल लाभ कितना हुआ उसे 47% का लाभ हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो मान लो टाइप हमारा चेंज होता है कि कोई आदमी टोटल वस्तुएं 900 रुपए में खरीद रहा है, मान वो इन वस्तुओं में से 2/3 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेच देता है, बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 20% का लाभ हो जाए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक सीधा डायरेक्ट मेथड लेते हैं, वो क्या है, देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 18,900 में खरीदता है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 18,900 रुपए में खरीदता है, ठीक है। फिर वो कहना चाह रहा है कि 3/8 जो वस्तुएं हैं वो 12% के लाभ पर बेच देता है, 3/8 वस्तुएं यानी 3/8 वस्तुएं वो 12% के लाभ पर बेच देता है, बची वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, बची हुई वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल 4% का लाभ हो, ठीक है, उसे ओवरऑल 4% का लाभ हो। तो देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 3/8 वस्तुएं 12% के लाभ पर बेच रहा है, बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे 4% का लाभ। तो देखो टोटल वस्तुएं 8 हैं, उनमें से 3 वस्तुएं वो 12% की, यानी 3 गुणा 12%, 36, 3 वस्तुएं वो 12% के लाभ पर बेचता है, तो 5 वस्तुएं वो कितने प्रतिशत हानि या लाभ पर बेचे, ठीक है, कि ओवरऑल उसे यानी 8 वस्तुएं 4% का लाभ हो, 8 गुणा 4 यानी ये 32 आता है, 32 गुणा 4 यानी 32 आता है, 32 गुणा 4 यानी 4 32 गुणा 4 यानी 32 आता है, 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 32
तो देखो 36% तो यहीं ले गया है, ओवरऑल उसे 32% का लाभ हो रहा है। ये तो बाकी वस्तुओं को वो 36% माइनस के 32% यानी 4%, 4% की हानि पर अगर वो बाकी वस्तुओं को बेचता है तो उसे ओवरऑल 4% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्वेश्चन को कैसे किया कि 3/8 वस्तुएं 12% के लाभ पर बेच रहा है वो, तो बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि ओवरऑल उसे 4% का लाभ हो। तो देखो ओवरऑल टोटल वस्तुएं मान ली हमने 8, ओवरऑल कितना मान लिया 8 इंटू 4 यानी 32% ओवरऑल उसे लाभ हो रहा है, लेकिन वो 12% की पर तो 3 वस्तुओं को पहले ही बेच चुका, तो 5 वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि या लाभ पर बेचे ताकि उसे 4% का लाभ, तो वो 4% की हानि पर बेचे। क्या आया, 4% की हानि पर बेचते। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है, बची वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो उसे। देखो उसने क्या कहा कि 5400 रुपए में कोई वस्तुएं खरीदता है, 5400 रुपए, ठीक है, 2/3 वस्तुएं वो 5% लाभ पर बेचता, 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेचता। तो यानी देखो 3 वस्तुएं टोटल, 2 वस्तुएं 5% की, 2 गुणा 5 यानी 10% तो यही हो गया, बाकी कितनी 1 गुणा x बराबर ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो, 13% का लाभ हो। तो टोटल वस्तुएं कितनी 3, तो 13 गुणा 3 बराबर 39 यानी 39। तो यहां कितने से गुणा करें ताकि टोटल करने पर 39 आ जाए, तो यहाँ 29% के लाभ पर, तो x बराबर कितना, यहाँ 29%, यानी वह एक वस्तु को, 2 वस्तुओं को अगर 5% लाभ पर बेच देता है वो, तो एक वस्तु को वो 29% लाभ पर बेचे तब जाके ओवरऑल उसे 39% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल उसे 13% का लाभ होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 29%, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।